महाभारत कथा अध्याय 1 आदि पर्व की शुरुआत कथा का श्री गणेश कथाकार स्वर में धीमे गूंजते हुए स्वर के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू होती है। वह अनुपम कथा जो सत्य और असत्य के द्वंद्व की है, जो धर्म और अधर्म के महासंग्राम की है। यह वह कथा है जो केवल एक युद्ध नहीं है, यह जीवन की हर दिशा का दर्पण है। यह है महाभारत, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें मनुष्य के हर भाव, हर कर्म और हर परिणाम का दिग्दर्शन मिलता है, जिसमें देव, राशि, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत सब कहीं न कहीं इस विराट कथा का भाग बनते हैं। अब आप सबका स्वागत है इस कथा की पहली कड़ी में। कथा की भूमिका ध्यानपूर्वक। बहुत समय पहले की बात है, राजा परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे, उन्हें एक ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया कि 7वें दिन उन्हें एक नाग डंसेगा और मृत्यु निश्चित होगी। राजा को जब यह झांत हुआ तब उन्होंने अपने चारों ओर एक बड़ा यज्ञ रचाया, सर्प सत्र, जिसमें सभी नागों को आहूत किया गया कि कोई नाग शेष न बचे। उसी यज्ञ में आए एक तेजस्वी आर्षि आस्तिक, वे माता ब्राह्मणी और पिता जरत्कारु आर्षि के पुत्र थे। उन्होंने अपनी वाक् चातुर्य और शास्त्र ज्ञान से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को समझाया और यह यज्ञ थम गया। और वहीं उस सर्प सत्र में उपस्थित थे कई महान ऋषिगण। उन्हीं में एक थे वैशंपायन ऋषि। वे व्यास मुनि के शिष्य थे। जब जन्मेजय ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, कृपा करके हमें हमारे पूर्वजों की संपूर्ण कथा सुनाइए। कैसे हुआ वह महायुद्ध? क्या कारण था इतना रक्तपात होने का? कौन था धर्मी, कौन था अधर्मी? तब वैशंपायन ऋषि ने आरंभ किया महाभारत की महागाथा। वेद व्यास की रचना उत्साहपूर्ण स्वर में। परंतु उससे पहले सुनिए उस आर्षि की कथा जिन्होंने यह महाग्रंथ रचा। वे थे कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनका जन्म भी एक रहस्य था। सत्यवती, जो मत्स्यगंधा कही जाती थी, उन्हें आर्षि पराशर ने वरदान दिया था और उन्हीं से व्यास का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक ने तप के लिए वन को प्रस्थान किया। बड़े होकर वे महाज्ञानी, तत्वदर्शी आर्षि बने। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर उन्होंने एक अद्भुत संकल्प लिया, मैं एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, राजनीति, नीति, योग, भक्ति सब कुछ समाहित हो। और तब उन्होंने रचा महाभारत। इतना विशाल ग्रंथ कि स्वयं देवता भी उसकी गहराई को पूरी तरह नहीं नाप सके। गणेश जी से लेखन कार्य। हास्य भरे कौतुक के साथ अब कथा यहाँ भी रुचिकर है। व्यास जी को एक ऐसा कोई चाहिए था जो इस विशाल ग्रंथ को लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। गणेश जी बोले, मैं लिखूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, आप बिना रुके बोलते रहें, नहीं तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी शर्त रखी, आप भी तब तक न लिखें जब तक आप हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह न समझ लें। इस प्रकार एक दिव्य युग्म तैयार हुआ, एक बोले, एक लिखे, और इस प्रकार रचा गया महाभारत। महाभारत का स्वरूप गंभीरता और श्रद्धा के साथ। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। यह 18 पर्वों में विभाजित है, लगभग 1 लाख श्लोकों का महासागर। और यह जो आरंभ हो रहा है वह है आदि पर्व। आदि पर्व में हम जानेंगे सृष्टि की परंपरा, राजवंशों का उद्भव, देवताओं का अवतरण, कौरवों और पांडवों का जन्म, उनका बाल्यकाल, शिक्षा, विवाह, वनवास और वह सब जो आगे इस कथा को दिशा देगा। वंशावली, भरत वंश की उत्पत्ति। कथात्मक शैली में वंशावली का वर्णन। तो चलिए अब हम जाने वह वंश जिससे यह कथा आरंभ हुई। बहुत पहले राजा ययाति हुए।
उन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा 2 स्त्रियों से विवाह किया। देवयानी से हुए यदु और शर्मिष्ठा से हुए पुरु। यदु से यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण जन्मे, और पुरु से चला कुरुवंश। इसी कुरुवंश में आगे चलकर जन्मे राजा शांतनु। राजा शांतनु का विवाह गंगा देवी से हुआ। उनके पुत्र हुए देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं। भीष्म ने पिता के लिए अपनी सौतेली मां के पुत्र को राजा बनाने हेतु स्वयं विवाह और राज्य का त्याग कर दिया और लिया भीषण ब्रह्मचर्य व्रत। इसी कारण वे भीष्म कहलाए। भीष्म के त्याग, शौर्य और सत्यनिष्ठा की मिसाल आज भी दी जाती है। शांतनु, सत्यवती और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु को बाद में दूसरी बार प्रेम हुआ एक सुंदर कन्या पर, जिसका नाम था सत्यवती। उन्होंने विवाह किया और उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की भी मृत्यु शीघ्र ही हो गई, बिना संतान के। अब समस्या थी वंश की वृद्धि कैसे हो। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें आग्रह किया कि वे विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से नियोग करें। कौरव और पांडव की उत्पत्ति। व्यास जी ने अंबिका से एक पुत्र उत्पन्न किया जो जन्म से ही अंधे थे। वे कहलाए धृतराष्ट्र। अंबालिका से जन्मे एक पीले वर्ण के रोगी बालक, जिनका नाम पड़ा पांडु, और एक दासी से उत्पन्न हुए विदुर, जो धर्म और नीति के महान ज्ञाता बने। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। पांडु को शाप था कि वे किसी स्त्री से संपर्क नहीं कर सकते, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुंती को एक वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती है, और इस वरदान से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम वायुपुत्र और अर्जुन इंद्रपुत्र। माद्री ने इस मंत्र से अश्विनी कुमारों को आह्वान किया और उनसे जन्मे नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी से जन्मे 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। समाप्ति बिंदु। यहाँ समाप्त होती है आज की कथा, कौरवों और पांडवों के जन्म तक की महागाथा। अभी तो आरंभ हुआ है युद्ध का महासंग्राम। अभी शिक्षा है, वनवास है, प्रेम है, छल है, बल है, और अंत में वह महायुद्ध जिसने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया। अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे पांडवों और कौरवों का बचपन बीता, गुरु द्रोणाचार्य कैसे आए, और वह रंगभूमि जहां पहली बार पांडवों और कर्ण की भेंट हुई। अगले अध्याय की शुरुआत होगी शिक्षा, शत्रुता और कर्ण का प्रकट होना से। कथा आगे बढ़ेगी। ओम तत्सत।